अफसोस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोसनाक खबर है जैसे ईरानी मीडिया से निकल के आ रही है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब शहीद हो गए हैं। हम शहादत से घबराते नहीं हैं। शहादत अहले बैत के घर की मीरास है। कल के यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करके ये समझा कि हमने इस्लाम को ख़त्म कर दिया है। आज के यजीद वक्त ने खामनाई साहब को शहीद करके ये बताया कि हमने पूरी तरीके से ईरान को ख़त्म कर दिया है। न कल का यजीद कामयाब हुआ था, न आज का यजीद कामयाब हुआ है, और भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ईरान भरपूर तरीके से इसका जवाब देगा। कल खुमैनी साहब थे, रफसंजानी साहब थे, कासिम सुलेमानी साहब थे, खामनाई साहब थे। अल्लाह इसी ज़मीन से, ज़रखेज़ ज़मीन से ईरान की किसी और को खड़ा करेगा जो यहूदियत का खात्मा करने के लिए इंशाअल्लाह फिर निकल के आएगा इस जुल्म का खात्मा करने के लिए, और वो इस जुल्म का खात्मा करेगा और ये यहूदी नेताओं को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद करेगा। सर, लेकिन एक बड़ी बातचीत है कि बातचीत चल रही थी दोनों तरफों से। जब इससे पहले जो इजराइल ने हमला किया था उसके बाद अमेरिका ने मध्यस्थता की बात कही थी, बातचीत चल रही थी। अचानक क्या लगता है आपको, ऐसा क्या हुआ कि जो है अचानक से अटैक कर दिया? देखिए, जहाँ तक कि बातचीत की बात है, ईरान पूरी तरीके से बातचीत के मूड में था। ईरान बातचीत की बात कर रहा था और ईरान डिफेंस मोड पर था, अटैक मोड पर नहीं था। जिस तरीके से कल ईरान के ऊपर हमला किया गया और पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ में हमला किया गया, तो ईरान डिफेंस मोड पर था। अब बहरहाल मजबूत भरपूर तरीके से ईरान जवाब देगा। पूरी दुनिया इसके लिए तैयार रहे। अमेरिका और इजराइल ईरान के जवाब के लिए तैयार रहे। बेशक खामनाई साहब नहीं रहे, ये बहुत अफसोसनाक और बहुत ही दिलखराश हम लोगों के लिए तकलीफ दे बात है, मगर ईरान भरपूर तरीके से इंशाल्लाह जवाब देगा। अमेरिका और इजराइल को और उनके ठिकानों को इंशाल्लाह तबाह और बर्बाद करेगा। देखिए, जो खबर आ रही थी खामनेई साहब के हवाले से, जो खबर आई है वो खबर सही है, और एक अजीम लीडर को आज हम लोगों ने खो दिया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हमने किसी लीडर को खोया हो, मगर हाँ, हम दुनिया वालों से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है, और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे, और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी कि किस तरीके से रोजे की हालत में हमारे अजीम लीडर को धोखा दे करके अमेरिका और इसराइल जलील लोगों ने शहीद किया है। देखिए, मैं तो साफ बात करना चाहूंगा कि मुसलमानों में एक तबका ऐसा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलता आया है, और जिसका हमेशा से ये कहना रहा है कि हम मजलूम की हिमायत में आवाज उठाते रहेंगे। आज खामनेई साहब की शहादत हुई, मगर मैं दुनिया वालों से ये कहना चाहता हूं कि वो इस बात का जवाब दे, खामनेई साहब की शहादत हुई किस लिए? अमेरिका से दुश्मनी क्यों थी? इसराइल से दुश्मनी क्या थी? सिर्फ उनकी दुश्मनी ये थी कि वो मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाते रहे। दुनिया खामोश रही, और जो भी ईरान के तरफ और ईरान की तरफ से नहीं बोला है, मैं उनको यही कहूंगा, वो नाम के मुसलमान हो सकते हैं मगर हकीकत में वो सब के सब यजीद के तरफदार हैं, और जो हुसैनी है वो हमेशा मजलूम की तरफदारी करता आया है। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है खामनेई साहब की शहादत के बाद खत्म हो जाएगा। ये शहादत हमारी मीरास है, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।